हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप इस थंबनेल को देख के थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो रहे होंगे कि क्या क्या है बेसिकली। तो जैसा कि हमारे पास काफ़ी क्वेरीज आ रही थी बच्चों की कि उनके बीच काफ़ी कन्फ्यूज़न फैला हुआ है कि चूँकि हम ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे थे, तो बच्चों को ऐसा लग रहा है कि अभी भी हम उससे जुड़े हुए हैं। तो आज इन्हीं सब जो भ्रम है बच्चों का, उसको दूर करने के लिए हमने एक ये वीडियो बना के वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भ्रम आपका जो भी है वो दूर हो जाए। तो हम ये बिल्कुल क्लियर कर देना चाहते हैं, स्पष्ट मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी बच्चे कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं, वो अपना कन्फ्यूज़न दूर कर लें। हम जिस भी प्रीवियस प्लेटफ़ॉर्म पे थे, अब वहाँ पे नहीं हैं, वो हमने छोड़ दिया है और अब हम इस नए प्लेटफ़ॉर्म में जुड़ गए हैं, जो कि iTunes के द्वारा लिया गया एक शानदार इनिशिएटिव है, जिसका नाम है माइनिंग पाठशाला, ठीक है? तो ये चीज़ें एकदम आपको क्लियर हो जानी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल भी डाउट नहीं रहे, इसीलिए क्या है, ये ज़रूरी था आपको बताना। चलिए, अब जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एक स्टेटमेंट कि व्हाई आई लेफ्ट माइनिंग ज्ञान। तो बेसिकली हुआ क्या है कि हमने खुद जो माइनिंग ज्ञान जहाँ हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, उसको लीव कर दिया है कुछ 1-2 सप्ताह पहले। तो उसका कुछ रीज़न्स था, बेसिकली क्या था मतलब वो हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करने वाले, कुछ सर्टेन रीज़न्स हैं, जो हम यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करेंगे, क्यों हमने ये स्टेप लिया है, क्या व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस स्टेप, ठीक है? तो बेसिकली हो क्या रहा था कि जब हम ऑलरेडी उस प्लेटफ़ॉर्म में थे, तो काफ़ी बच्चे थे, काफ़ी बच्चों का वो मैसेज आ रहे थे, पर्सनल मैसेज आ रहे थे कि सर, जैसा कि हमको क्या था कि 2 सब्जेक्ट पढ़ाने को मिला था, जो कि हमने वहाँ डिलीवर किया था। तो बच्चों की डिमांड ये थी कि आप और भी सब्जेक्ट्स लीजिए और काफ़ी मैसेजेस रिगार्डिंग आ रहे थे कि सर क्या है कि और सब्जेक्ट आप पढ़ाइए, और जिस तरीके से आप पढ़ा रहे हो तो जो ये भी मैसेज आ रहा था कि आप अपना प्लेटफ़ॉर्म स्टार्ट कीजिए, एक नया इनिशिएटिव लीजिए, ऐसा कुछ। बाकी कुछ बच्चों की डिमांड बुक्स के रिगार्डिंग भी थी, क्योंकि क्या है ना, मार्केट में जितनी भी पीवाईक्यूज़ की बुक है माइनिंग के पीवाईक्यू सॉल्यूशन की, उसमें क्या है कि प्रॉब्लम क्या है कि वो ऑर्गेनाइज नहीं है, उसमें सॉल्यूशन जो है बिल्कुल भी मतलब क्या बोल रहे हैं कि अप टू द मार्क नहीं है, क्योंकि हमने खुद यूज किया है ना अपने जो भी हमारा एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे हम बेसिकली यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जस्ट र्यूमर्स है, र्यूमर्स बिल्कुल नहीं है। तो ऐसा बच्चों का डिमांड आया कि आप पीवाईक्यूज बुक भी लिखने की कोशिश करिए और उस पर भी आप ध्यान दीजिए। तो इस ये सब कुछ निश्चित कारण है उनमें, जिसकी वजह से हमने क्या है कि वो प्लेटफॉर्म छोड़ के इस नए प्लेटफॉर्म को अपने बाकी दोस्तों के साथ ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है बेसिकली, ठीक है? ये एक पॉइंट हो गया क्यों हमने बेसिकली क्या है वहां से लीव किया। बाकी और यदि हम कुछ और पॉइंट्स की बात करें, तो दिक्कत वहां पे क्या थी ना, कि दिक्कत वहां क्या थी कि जैसे मान लीजिए हमने डाउट क्लास हम वहां पे ले रहे थे, तो जैसे हमारा क्या है कि हम क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते। जैसे मान लीजिए कि 1 घंटे का डाउट सेशन है, तो 1 घंटे के डाउट सेशन में कुछ सर्टेन क्वेश्चन ही हम डिस्कस कर पाएंगे, यदि हम क्वालिटी भी इंश्योर करें, मतलब क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज ना करें। पर वहां पे दिक्कत क्या थी कि वो टाइम का रेस्ट्रिक्शन था, मतलब कि हम एक सप्ताह में 2 ही क्लास ले सकते थे डाउट की, और 2 क्लास भी 1-1 घंटे की केवल। तो उससे हम सेटिस्फाइड नहीं थे, हमें नहीं लग रहा था कि वो 2 घंटे में हम वो बच्चों को डिलीवर कर पाएंगे जो बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमसे। तो हमें लगा कि यहाँ पे एक नीड है कि एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म हो जिसपे हम ये चीजें डिलीवर कर सके, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी था। ये क्योंकि क्या है, कुछ भी हम अपने से नहीं कर सकते थे, अपने से मतलब कुछ भी, जैसे मान लीजिए कि कोई हमें नया कुछ भी करना हो, जैसे कि कोई फॉर्मूला रिवीजन सीरीज जैसा कुछ भी चलाना हो, जो हम अपने से सजेशन थे, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है? और यदि उनकी तरफ से था भी तो वो बहुत ही मतलब क्या बोले उसको, लिमिटेड टाइप का था, ठीक है? तो ये भी एक हमें ऐसी चीज लगी जहाँ पे हमें इंडिपेंडेंस नहीं दिखाई दी, मतलब कि इंडिपेंडेंटली हम यदि 2 घंटे रेगुलर डाउट क्लास अल्टरनेटिवली लेना चाहें तो उसमें वहां पे प्रॉब्लम थी। वो कुछ क्या प्रॉब्लम थी वो हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, पर टाइम का काफी बड़ा इशू था। बाकी यदि हम इसके अलावा और बात करें तो क्या है ना कि जैसे जो पीवाईक्यू बुक है, उसको हमने उनको सजेस्ट किया था, मतलब उनको उनसे 1-2 बार चर्चा करी थी कि इस पे आप ध्यान दीजिए, मतलब प्रॉब्लम है, बच्चे फेस करते हैं और इस चीज को आपको ध्यान देना चाहिए। जब हमारा रिजल्ट आया था उसके बाद जब उनसे मुलाकात हुई, हमने ऑलरेडी उनको बता रखा था कि बुक्स पे आपको काम करने की जरूरत है, वो आप वहां पे ध्यान नहीं दे रहे हो, जो कि उन्होंने नहीं दिया। मतलब पहले वर्जन से थोड़ा बहुत सुधारा, लेकिन उसमें अभी भी बहुत मिस्टेक्स है जिसको उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो हमें लगा कि हमें खुद इस पे काम करना चाहिए, और हमने पीवाईक्यू बुक पे काफी काम किया है, और वो बुक जल्द से जल्द आपको आपके सामने पेश की जाएगी, उसका सैंपल दिखाया जाएगा, और वो बुक आपको जो भी हमारे रेगुलर क्लासरूम के जो बच्चे होंगे उनको डिस्पैच किया जाएगा, उनके एड्रेस पे भेजा जाएगा, जो कि हमने खुद बेसिकली एनालिसिस करके और जितने भी सोर्सेस हमें सही लगे, वैलिड लगे, वहां से हमने उसके सॉल्यूशंस को तैयार किया, ठीक है? ये एक प्रॉब्लम थी। बाकी यदि हम और बात करें तो जैसे क्या है कि
और तो ये सब कुछ बेसिक रीजंस हैं जो जिसने हमें मजबूर किया, हमें लगा, एक नीड लगी कि हमें एक नए प्लेटफॉर्म को अपने दोस्तों के साथ इनिशिएट करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे कुछ न कुछ दिक्कतें थी वहाँ पे। जैसे क्वालिटी एश्योरेंस हो नहीं पा रहा था, जितना जो हमें डिलीवर करना था वो हम कर नहीं पा रहे थे, इंडिपेंडेंस थी नहीं हमारे पास। और नॉर्मल सी चीज है, जब आप एज ए एम्प्लॉय काम करोगे कहीं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो इंडिपेंडेंस आपको इतनी नहीं मिल सकती जितनी आपको चाहिए। तो वो हमें लगा कि इंडिपेंडेंस की जरूरत है, और यदि हम क्वालिटी इंश्योर करना है बच्चों के फ्यूचर को, यदि हम गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जिस तरीके से मार्केट में चीजें अनऑर्गेनाइज तरीके से अवेलेबल है, मतलब है मटेरियल अब मिल जा रहा है पहले की तुलना में, जो बिल्कुल नहीं था, लेकिन अभी भी उसमें बहुत खामियां हैं। उसको सुधारने का एक प्रयास है कि हमने अपनी टीम के साथ मिलकर ये नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जो कि हमें लगता है इसका जिस तरीके से रिस्पॉन्स आ रहा है बच्चों के बीच, ये काफी ऊपर ऊंचाइयों तक जाएगा। और यदि बच्चे पॉजिटिवली रिस्पॉन्स किए तो हम भी उतनी ही दुगनी तिगनी मेहनत करके इसको आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। बाकी क्या था कि कुछ बच्चों की एक डिमांड और आ रही थी, जैसा हमारी टीम ने बताया है कि जैसे हम तो ऑलरेडी हमने पढ़ा रखा है दूसरे प्लेटफॉर्म पे, तो वो वहां से चेक कर सकते हैं हमने कैसा पढ़ाया है, पर कुछ जो फैकल्टीज हैं वो अभी भी नहीं है, मतलब यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो क्या है कि वो उनका भी डेमो जल्द से जल्द आगे आने वाले वीडियो में आने वाला है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, ऐसा नहीं लगना है कि नया प्लेटफॉर्म है तो क्वालिटी के साथ कोई इशू होगा, या फिर आपको कोई मॉनिटरी प्रॉब्लम होगी, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हर चीज है पूरा ऑर्गेनाइज प्रोफेशनल तरीके से, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। सो हमें ये लगा कि ये टॉपिक जो है काफी कंफ्यूजन में है दूसरे प्लेटफॉर्म के बीच, तो इसको क्लियर करना बच्चों के बीच बहुत जरूरी है। बच्चों के फ्यूचर की बात है, उनको इन सब चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसा कि हमने नया प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, तो जो भी बच्चे हमसे जुड़ना चाहे वो जुड़ सकते हैं, जिस भी वैलिड तरीके से हमने ऑलरेडी कोर्स लॉन्च में बता रखा है। और बाकी जो बच्चे वहां हैं वो वहां पे अपने भ्रम को दूर करके ये क्लियर कर लें कि हम वहां पे अभी नहीं है, ये हम नए प्लेटफॉर्म पे जो कि माइनिंग पाठशाला के नाम पे वहां पे है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, ये हमने आपके भ्रम को दूर करने की कोशिश की थी। चलिए, थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं।